चलिए आज हम लोग देखते हैं सर्वनाम। हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है सर्वनाम, जिसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसे सर्वनाम, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहा जाता है। जैसे देख समझते हैं आखिर किसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम जैसे हम लोग एक वाक्य लेते हैं, राम एक लड़का है। तो राम की जगह पर क्या बोल सकते हैं? राम की जगह पर बोल सकते हैं यह एक लड़का है, या इसके जगह पर और क्या बोल सकते हैं? राम की जगह पर वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। तो राम की जगह पर दो दो आ गया, राम के स्थान पर दो दो अलग नया नया शब्द आ गया। राम की जगह पर आ गया यह, राम की जगह पर आ गया वह। तो ये दोनों राम की जगह पर आ गया। राम एक नाम है, नाम एक क्या चीज है? नाम है। नाम की जगह पर दोनों आ गया यह और वह। यह दोनों सर्वनाम है, यह दोनों क्या है? सर्वनाम है। तो इसी प्रकार हिंदी व्याकरण में कुल सर्वनाम की संख्या 11 होती है। इसी प्रकार हिंदी व्याकरण में कुल सर्वनाम की संख्या 11 होती है, जिसे हम लोग देखते हैं। कुल सर्वनाम की संख्या 11। कुल सर्वनाम की संख्या 11 होती है। कौन कौन होती है अब हम लोग देखते हैं। जैसे मैं, तुम, या इसे तू भी होता है। मैं, तुम, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, कोई कुछ, जो सो, जो तो, तो 10 10 हो गया। और एक होता है आप, स्वयं या खुद। आप स्वयं या खुद। आप स्वयं या खुद। मतलब कुल सर्वनाम की संख्या कितना होता है? 11। कुल सर्वनाम की संख्या कितना होता है? 11। अभी तुरंत मैट्रिक के एग्जाम का सेंटअप एग्जाम हुआ था, जिसमें पूछा गया था कि कुल सर्वनाम की संख्या कितना होता है? 11। तो यही होता है मैं, तुम, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो सो, आप। जो सो आप, मतलब सर्वनाम की कुल 11 संख्या हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये इसका ही है, ये इसका है। तो कुल सर्वनाम की संख्या 11 होता है। अब इसका भेद देखते हैं, मतलब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। 6 भेद होते हैं। कौन कौन होता है तो देखते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक। दूसरा होता है निश्चयवाचक। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक। चौथा होता है प्रश्नवाचक। पांचवा होता है संबंधवाचक। संबंधवाचक नीचे शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर छठवा हो जाएगा निजवाचक। क्या होता है? निजवाचक। छठा होता है निजवाचक। अब इसका देखते हैं। जिसे पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में क्या आएगा? पुरुषवाचक में आएगा मैं और तुम। मैं और तुम, मतलब पुरुषवाचक के इसमें से इस इन्हीं 11 में से इन्हीं 6 में भरना है। इन्हीं 11 में से इन 6 में क्या होगा? पुरुषवाचक में क्या आएगा? मैं और तुम। मैं और तुम। उसके बाद निश्चयवाचक में क्या आएगा? यह और वह। यह और वह।
अनिश्चयवाचक, ये दोनों है प्रश्नवाचक, ये दोनों क्या है प्रश्नवाचक। अनिश्चयवाचक क्या है, कोई और कुछ, कोई और कुछ। इनका चाहिए प्रश्नवाचक, तो प्रश्नवाचक में कौन और क्या, कौन और क्या। इन और का चाहिए संबंधवाचक में जो और सो, जो और सो। इनका चाहिए निजवाचक में हो जाएगा आप स्वयं या खुद, आप स्वयं या खुद, आप स्वयं या खुद। ये हो गया मतलब संज्ञा के भेद और उसके साथ साथ एग्जाम्पल। अब इस छवों के बारे में समझते हैं। पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में हम लोग देखते हैं, पुरुषवाचक मतलब जिन संज्ञा शब्द से पुरुष का बोध हो उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जिसमें से मैं और तुम दो ही एग्जाम्पल होता है, मुख्य रूप से मैं और तुम। पुरुषवाचक का भेद भी होता है, आगे चल के प्रकार भी होता है, तो उसको भी आगे देखेंगे, लेकिन अभी यही पर समझते हैं पुरुषवाचक में क्या कहेगा, मैं और तुम। फिर निश्चयवाचक में यह और वह, निश्चयवाचक में क्या, यह और वह। जैसे हम लोग बोले वह राम है, चाहे वह लड़का है, तो निश्चित है कि वह लड़का ही है। यह लड़की है तो निश्चित है कि यह लड़की है। लेकिन यही अनिश्चयवाचक में है कोई कुछ, हम बोलिए कोई बाहर खड़ा है, कौन खड़ा है पता ही नहीं है, निश्चित ही नहीं है कौन खड़ा है, मतलब कि लड़का खड़ा है कि लड़की खड़ा है कि आदमी खड़ा है कि औरत खड़ा है, कोई पता नहीं है। लेकिन कोई बाहर खड़ा है, कुछ वहां है, कोई निश्चित नहीं है क्या, कौन जानवर है क्या है, कुछ पता नहीं है। इसी प्रकार प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में क्या होगा, कौन और क्या, प्रश्नवाचक में कौन और क्या, मतलब और भी प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन मुख्य रूप से सर्वनाम के अंतर्गत आइएगा तो कौन और क्या क्या चाहिए प्रश्नवाचक शब्द, कहाँ भी होगा, लेकिन मुख्य रूप से दो ही है, कौन और क्या। संबंधवाचक में जो और सो, संबंधवाचक में जो और सो, जैसे यह वाक्य जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसे संबंधवाचक कहते हैं। जैसे जो मेहनत करेगा सो फल पाएगा, ये इसमें कौन कौन सर्वनाम है, तो संबंधवाचक, मतलब जो और सो वाक्य जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। फिर निजवाचक, निजवाचक स्वयं खुद या आप, जिसे आप लोग हम लोग कभी बोलते हैं मैं स्वयं कर लूंगा, तो उसमें स्वयं स्वयं क्या हो गया, निजवाचक, मतलब खुद कर लेना, कोई भी काम को अपने आप कर लेना, उसे क्या कहते हैं, निजवाचक। अब आगे इसमें देखते हैं पुरुषवाचक के प्रकार। पुरुषवाचक तीन प्रकार का होता है, पुरुषवाचक तीन प्रकार का होता है। पुरुषवाचक तीन प्रकार का होता है। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कहने का मतलब कि इंग्लिश में इसको कहा जाता है फर्स्ट पर्सन, इसको कहा जाता है सेकंड पर्सन, इसको कहा जाता है थर्ड पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, तो वहीं आई भी आता है, तो उसका हिंदी में हो जाएगा मैं और हम लोग, मैं और हम लोग। मध्यम पुरुष में केवल आएगा तुम, मध्यम पुरुष में केवल आएगा तुम, मध्यम पुरुष में केवल आएगा तुम, और अन्य पुरुष में सब आ जाएगा, यह वह वे लोग, और भी नाम जितना भी आएगा वो अन्य पुरुष में आएगा, अन्य पुरुष में ही आएगा। अब आप लोग सोचिएगा कि यहाँ पर भी यह और वह है और यहाँ पर भी यह और वह है, क्वेश्चन स्पष्ट रूप से कह के पूछेगा। अगर पुरुष पूछेगा तो केवल ये तीन ऑप्शन ये रहेगा, पूछेगा कि यह कौन सा पुरुष है, यह में कौन पुरुष है, तो कच्चे हो जाएगा अन्य पुरुष, क्या हो जाएगा अन्य पुरुष। लेकिन जब पूछेगा कि यह कौन सर्वनाम है, तो उसमें केवल ई ऑप्शन रहेगा, मतलब पुरुषवाचक के भेद रहेगा, जिसमें दिया रहेगा पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक, किसी कोई ऑप्शन रहेगा। तो अगर सर्वनाम पूछेगा यह और वह तो निश्चयवाचक होगा, लेकिन जब पुरुष पूछेगा यह और वह तो अन्य पुरुष होगा, क्या होगा, अन्य पुरुष। फिर इसी प्रकार पुरुषवाचक के तीन भेद कौन कौन, उत्तम पुरुष में एग्जाम्पल में होगा मैं हम लोग, इसका जो भी होता है, मुझे भी होता है, हमारे भी होता है, वो सब इसी में आएगा। फिर मध्यम पुरुष के तुम तुम या तुम लोग, तुम या तुम लोग, या आप लोग, ये सभी आएगा। फिर अन्य पुरुष में यह वह वे लोग, या यह वह वे लोग, ये सभी आएगा। फिर एक बार देख लेते हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम किसे कहते हैं, संज्ञा के बदले मानने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम एक लड़का है, मान लीजिए यह एक एग्जाम्पल हम दिए हैं, जिसमें राम के जगह पर यह लिखे, क्या लिखे, यह। राम के जगह पर यह एक लड़का है, वह एक लड़का है, तो राम के जगह पर खींचिए यह और वह, ये दोनों का हो गया सर्वनाम। कुल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11। कुल सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, 11। मैं, तुम, यह, वह, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो, आप। इसी प्रकार टोटल 11 सर्वनाम हो गया, टोटल 11 सर्वनाम हो गया। फिर क्या,
तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। कौन कौन? तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। ये 6 प्रकार होते हैं, 6 भेद होते हैं। प्रकार मतलब भेद करते हैं, भेद। तो ये 6 भेद में इस सभी 11 को पुट करना है, मतलब कौन किसमें आएगा। तो पुरुषवाचक में क्या आएगा? मैं और तुम। पुरुषवाचक में क्या आएगा? मैं और तुम। निश्चयवाचक में यह और वह। अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ। प्रश्नवाचक में कौन और क्या। संबंधवाचक में जो और सो। फिर कहते हैं निजवाचक में स्वयं, आप। इसका अर्थ होता है स्वयं, स्वयं या खुद, स्वयं या खुद। उसी प्रकार पुरुषवाचक 3 प्रकार का होता है। पुरुषवाचक 3 प्रकार का होता है। कौन कौन? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में आएगा मैं और हम लोग, मैं और हम लोग। मध्यम पुरुष में आएगा तुम लोग, तुम लोग, आप या आप लोग। फिर अन्य पुरुष में आएगा यह, वह, वे लोग इत्यादि। सर्वनाम यहीं पर समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे विशेषण। अब हम लोग देखते हैं विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जिसे विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। इसका भी परिभाषा लिख लेते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से ही समझना पड़ेगा। जैसे राम एक अच्छा लड़का है। जैसे राम की विशेषता क्या है? एक अच्छा लड़का है। अच्छा, लड़का की विशेषता क्या है? अच्छा है। लड़का की विशेषता क्या है? अच्छा है। मुख्य रूप से देखा जाता है कि संज्ञा के पहले जो शब्द आता है उसे हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा के पहले जो शब्द आता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के पहले आने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? विशेषण। तो लड़का के पहले क्या है? अच्छा। एक क्या है? विशेषण। क्या है? विशेषण है। ठीक। अब आगे हम लोग समझते हैं विशेषण के भेद देखते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद। विशेषण के 4 भेद होता है। कौन कौन? पहला होता है गुणवाचक। दूसरा होता है संख्यावाचक। क्या होता है? संख्यावाचक। इस सभी का एग्जाम्पल यहीं पर लिखा जाएगा। दूसरा होता है संख्यावाचक। तीसरा हो जाएगा परिमाणवाचक। और चौथा हो जाएगा सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण। अब सभी के बारे में समझते हैं। पहले हम लोग संख्यावाचक समझते हैं, इसको लास्ट में देखेंगे। पहले हम लोग संख्यावाचक समझते हैं। संख्यावाचक का मतलब जिसे 400 लड़के। आप एक लाइन में समझ लिए, संज्ञा के पहले जो भी आएगा वो विशेषण ही कहलाएगा। संज्ञा के पहले जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। तो लड़के क्या है? संज्ञा है। लड़के क्या है? संज्ञा। संज्ञा के पहले क्या है? 400। क्या है? 400। ये क्या है? विशेषण है। क्या चीज है? विशेषण है। जैसे मैदान में, इसको पूरा वाक्य में लिखिएगा तो मैदान में 400 लड़के हैं। 400 लड़के हैं। ऐसे इसी प्रकार वर्ग में 300 छात्र हैं। वर्ग में 300 छात्र हैं। मतलब जिसको हम गिन सकते हैं वो कच्ची में आएगा? संख्यावाचक में। क्या चीज में आएगा? संख्यावाचक में। जैसे बगान में 400 पेड़ है। बगान में 400 पेड़ है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं वो संख्यावाचक में आएगा। अब 400 पेड़ है, 400 क्या हुआ? विशेषण हुआ। 400 क्या हुआ? विशेषण। जो संज्ञा के पहले आएगा उसको क्या बोलेंगे? विशेषण। जो संज्ञा के पहले आएगा उसको क्या बोलेंगे? विशेषण। तो लड़के संज्ञा है। लड़के क्या है? संज्ञा। कौन संज्ञा है? तो जातिवाचक। लड़के कौन संज्ञा है? जातिवाचक। तो संख्यावाचक के 2 भेद। संख्यावाचक के 2 भेद कौन कौन? एक होता है निश्चयवाचक। क्या चीज होता है? क्या होता है? निश्चयवाचक। निश्चय
वाचक। और दूसरा होता है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक का है मतलब जिसमें निश्चित हो कितना लड़का है, कितने पेड़ है। अनिश्चय मतलब जिसमें निश्चित नहीं हो, जैसे वहीं 400 लड़के, 40 पेड़, 300 किताब, 30 किताब, 30 किताब। अब अनिश्चय में जिसे निश्चित है कि 400 लड़के हैं, 40 पेड़ हैं, 30 किताब है, इसी प्रकार जो निश्चित रहेगा जिसको गिन सकते हैं उसके क्या चीज में आएगा, निश्चित संख्यावाचक में। क्या क्या में आएगा, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। दूसरा क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। अब अनिश्चित संख्यावाचक में क्या आएगा, जैसे कुछ लड़के, कुछ लड़के, बहुत लड़के, बहुत गाय भी लिख सकते हैं, बहुत गाय। मतलब कुछ लड़के, कोई निश्चित नहीं है कितना लड़के, लेकिन कुछ लड़के, बहुत गाय, निश्चित नहीं है कितना गाय, लेकिन बहुत गाय। उसी प्रकार परिमाणवाचक, उसी प्रकार का चीज परिमाणवाचक। इस परिमाणवाचक में क्या क्या आएगा, मतलब इसमें भी वही जिसको नापा या तोला जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है, जिसे 4 लीटर दूध, 4 लीटर दूध, थोड़ा सा आटा, आटा। मतलब यही एग्जाम्पल हुआ, जिसको मतलब तो नापा या तोला जाता है वो कच्ची में आएगा परिमाणवाचक में, जिसे गिना जाता है वो संख्यावाचक में, जिसे नापा या तोला जाता है वो परिमाणवाचक में। तो परिमाणवाचक के भी दो भेद, परिमाणवाचक के भी दो भेद। एक एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, जिसमें आ जाएगा मान लीजिए कि 4 किलो चावल, 3 लीटर पानी, ये सब कच्चे में आ जाएगा निश्चित में। एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, एक होता है, दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक में क्या आएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक में हो जाएगा क्या, जिसे थोड़ा सा चीनी, मतलब कितना, कोई कोई पता नहीं है, थोड़ा सा, मतलब 100 ग्राम 200 ग्राम कुछ पता नहीं है, थोड़ा सा। जिसे किलो भर, किलो भर चावल, कितना किलो पता नहीं है, कितना किलो पता नहीं है, केवल किलो भर चावल। इस सब क्या है, संज्ञा है। संज्ञा के पहले जो भी शब्द आएगा उसको उसको क्या बोलेंगे, विशेषण। संज्ञा के पहले जो भी शब्द आएगा उसको क्या बोलेंगे, विशेषण, उसको क्या बोलेंगे, विशेषण। इसी प्रकार ये सब 4 किलो 4 किलो चावल, केवल 4 किलो नहीं, 4 किलो के बाद कोई संज्ञा रहना चाहिए, तभी यह क्या होगा, विशेषण होगा। अगर केवल 4 किलो होगा तो विशेषण नहीं होगा। 4 किलो 3 लीटर के बाद कुछ ना कुछ रहना चाहिए संज्ञा, तभी वो क्या होगा, विशेषण होगा। जैसे यहाँ 400 केवल बोल देंगे तो 400 विशेषण ना है, 400 के बाद अब कुछ लगाइए, जिसे 400 लड़के, 40 पेड़, 30 गाय, जिसे कुछ है, कुछ तो कुछ विशेषण ना है, कुछ सर्वनाम है। कुछ क्या है, सर्वनाम, जिसे अभी पीछे पढ़े थे, कुछ क्या है, सर्वनाम। लेकिन कुछ के बाद लड़के लगा दिए तो कच्ची हो गया अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अनिश्चित संख्यावाचक क्या हो जाएगा, अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा। कुछ क्या हो गया, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसी प्रकार अब एक है सर्वनामिक विशेषण, इसको एकदम बढ़िया समझते हैं पहले, लेकिन एगो छोड़े थे, इसको समझ लेते हैं। ये दोनों समझ में आएगा। अब इसको देखते हैं। जैसे गुणवाचक, जिससे किसी के गुण का बोध हो, जिससे किसी के गुण का बोध हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राम एक अच्छा लड़का है, तो अच्छा, अच्छा, अच्छा एक काची हुआ, गुण हुआ। अच्छा, बुरा, ईमानदार, ईमानदार, बेईमान, बेईमान, ये सब क्या हुआ, ये सब गुणवाचक है। इसे और इसमें हो जाएगा गोरा, काला, गोल, गोल और चपटा। ये सब क्या हो गया, मतलब ये गुण है, ये क्या है, गुण है। इसकी में आएगा गुणवाचक में, क्या में आएगा, गुणवाचक में। अब वो लास्ट बचा है सर्वनामी विशेषण, इसको भी देख लेते हैं। सर्वनामी विशेषण में क्या होगा, इसको इसके एक तरह से परिभाषा ही देख लेते हैं। जिस, इसको ऐसे देखते हैं,
संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को, संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। हम दो एग्जाम्पल लिखते हैं, आप दोनों के बारे में समझिएगा। जैसे यह मेरा पुस्तक है, फिर यह पुस्तक मेरा है। इसे यह मेरा पुस्तक है, और यही वाक्य मतलब थोड़ा सा प्लॉट लेते हैं, यह पुस्तक मेरा है। हमको ये पहले वाक्य में संज्ञा खोजना है। क्या खोजना है? संज्ञा। तो संज्ञा कौन हुआ? पुस्तक। संज्ञा क्या हुआ? पुस्तक। ये क्या चीज हो गया? पुस्तक। संज्ञा हो गया पुस्तक। अब हम लोग परिभाषा कर लिए, संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब संज्ञा के पहले जो भी सर्वनाम आएगा, मेरा एक सर्वनाम है, जिसे पिछले वीडियो में देखे थे, मेरा मुझे से बना हुआ है मेरा, तो पुस्तक से पहले क्या आ गया है? मेरा। तो इस सर्वनाम ना कहला के क्या चाहिए? सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण। अब इसमें लेकिन यह क्या हो गया? सर्वनाम है। यह क्या हो गया? सर्वनाम। लेकिन तुरंत देखिए बदल जाएगा, कैसे? तुरंत ही बदल जाएगा। अब इसमें संज्ञा देखिए, तो इसमें संज्ञा क्या है? पुस्तक। इसमें भी संज्ञा क्या है? पुस्तक। इसको लिख लेते हैं, क्या है? संज्ञा। अभी हम तुरंत बदला है, संज्ञा के पहले आने वाले शब्द को, संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब यह क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण। क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण। फिर और क्या हो गया? मेरा क्या हो गया? मेरा यहाँ हो गया सर्वनाम। मेरा क्या हो गया? सर्वनाम। मेरा क्या हो गया? सर्वनाम। तो यही सर्वनाम था, जिसके 4 प्रकार होते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। जैसे विशेषण, विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण के मतलब विशेषण के एग्जाम्पल है, तो राम एक अच्छा लड़का है। तो अच्छा क्या है? विशेषण। अच्छा क्या है? विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। विशेषण कौन कौन भेद होते हैं? तो गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक विशेषण। क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण। क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक में किसी के गुण के बारे में बताया जाएगा, किसी के गुण के बारे में बोध कराया जाएगा, उसके हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे अच्छा, बुरा, ईमानदार, बेईमान, गोरा, काला, गोल, चपटा, ये सब का चाहिए गुणवाचक। फिर आगे आ जाएगा संख्यावाचक। तो संख्यावाचक में दो निश्चित संख्यावाचक एवं अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक मतलब जिसमें निश्चित रहेगा 400 लड़के, 40 मिनट, 30 किताब, ये सब का हो जाए निश्चित संख्यावाचक। लेकिन जिसमें निश्चित नहीं रहेगा, कुछ जैसे कुछ लड़के, बहुत गाय, ये सब क्या होगा? अनिश्चित संख्यावाचक। इसके बाद परिमाणवाचक। परिमाणवाचक भी 2 प्रकार के। परिमाणवाचक में वही जिसे नापा या तोला जाएगा वो में आएगा परिमाणवाचक में। ये भी 2 प्रकार के। निश्चित परिमाणवाचक, जैसे 4 किलो चावल, 3 किलो 3 लीटर पानी, 3 लीटर पानी। 4 किलो केवल विशेषण नहीं है, 4 किलो विशेषण नहीं है। 4 किलो के बाद कुछ ना कुछ संज्ञा चाहिए। वो क्या हो गया? संज्ञा लग जाएगा तभी यह विशेषण कहलाएगा। अगर संज्ञा नहीं लगाया तो विशेषण नहीं कहलाएगा। फिर अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक में वही थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा विशेषण नहीं है, चीनी के लग जाने के कारण यह क्या बन गया है? विशेषण बन गया है। जैसे किलो भर चावल, केवल किलो भर विशेषण नहीं है, चावल लग गया, इस चलते क्या हो गया? विशेषण। उसी प्रकार एक होता है सर्वनामिक विशेषण। उसी प्रकार क्या होता है? सर्वनामिक विशेषण। संज्ञा के पहले आने वाले सर्वनाम को हम सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। उस जैसे कि यहाँ पर 2 एग्जांपल दिया है, यह मेरा पुस्तक है। यही थोड़ा सा प्लॉट दिया गया, यह पुस्तक मेरा है, जिसके कारण सर्वनामिक विशेषण चेंज हो गया है, जिसे हम लोग देखेंगे क्या चीज? संज्ञा। संज्ञा क्या चाहिए? पुस्तक। इसमें भी पुस्तक है, इसमें भी क्या चाहिए? पुस्तक। पुस्तक के पहले क्या है? मेरा। तो मेरा क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण। मेरा क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण। उसी प्रकार पुस्तक क्या है? संज्ञा। संज्ञा के पहले क्या है? यह क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण। यहाँ यह सर्वनाम था और यहाँ यह सर्वनामिक विशेषण हो गया, और यहाँ मेरा सर्वनामिक विशेषण था और यहाँ सर्वनाम हो गया है। इस तरह सर्वनाम समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ आएंगे।